तो यहाँ ध्यान से देखो क्या है, एक त्रिभुज, ध्यान से देखो लाइन पहले देखो, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है और वो भी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना, एंगल बी ए सी। तो दिखाना यानी कि सिद्ध करना है हम लोगों को कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हाँ सी बी कहें या बी सी कहें, जो भी कहें, सी बी इंटू सी डी या डी सी जो भी हो ना। अच्छा, तो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे कुछ हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, इस टाइप से ना, ऐसा कुछ है ना, और जिसका नाम क्या है, ए बी सी ना, ए बी और सी। ये कह रहा है कि ये जो डी है वो मतलब बी सी पर, यानी कि ये नीचे वाले पर इस प्रकार से है, मतलब बी सी पे ही कहीं है, ठीक, बी सी पे ही कहीं है, लेकिन इस प्रकार से है कि मतलब बी ए सी, यानी कि बी ए सी बराबर किसके हो जाए, ए डी सी के। यानी कि अगर हम देखें ध्यान से कि कुछ अगर इधर ऐसे खींचे, उधर भी हो सकता है, हमको कुछ आइडिया नहीं, बस हम खींच रहे हैं बस, ठीक, खींच दिया हमने और इसका नाम दे दें डी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। तो फिर वही अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, क्या दिया है, में भुजा बी सी पर एक बिंदु डी, हाँ बी सी पर एक बिंदु कौन सा, डी इस प्रकार स्थित है कि, ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना, कौन सा एंगल है, बी ए सी ना, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सिद्ध क्या करना वो भी लिख दें हम लोग। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हम लोगों को क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो थोड़ा सा अगर वही ओवरव्यू अगर देख लिया जाए तो हमको लगता है इसमें अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ये जो अपना बड़ा वाला त्रिभुज है, ये ए बी सी ना, ए बी सी जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो समरूप है किसके, ए डी सी के। अगर कुछ ऐसा हम लोग जो है कि प्रूव करें तो ये हो सकता है कि मतलब वो जो होता है ना कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो हो सकता है तिरछक गुणा उड़ा हो कुछ, तो वो तभी स्क्वायर यहाँ पर आ पाएगा ना, कहाँ है, यहाँ पे, ये तभी हो सकता है कुछ। तो देखते हैं क्या होता है आगे उसके बाद देखते हैं, ठीक, ध्यान से देखो। कि आते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति देखते हैं हम लोग। उपपत्ति में क्या करें हम, बताओ।
त्रिभुज। तो आते हैं त्रिभुज, वही दोनों त्रिभुज लेते हैं, कोशिश करते हैं कि समरूप किसी तरीके से वो दिख जाए। ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी यानी वाले बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक, ए बी सी तथा कौन सा त्रिभुज, तथा त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में अगर हम ध्यान से देखें, कुछ ढूंढा जाए, कुछ वास्को डी गामा फिर बन जाए हम लोग। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला तो यही दे दिया है, जो दिया है क्या, कि ए डी सी यानी कि कौन सा, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल कह रहा है क्या, बी ए सी यानी कि बी ए सी यानी का ये कौन सा है, ये वाला। तो ये कह रहा है कि ए जो है वो डी के, मतलब इस वाले डी के क्या है, बराबर है। वो तो दिया है, हमने कुछ नहीं किया, ठीक। तो इसको पहले लिख ही लेते हैं, ठीक, इसको लिख लेते हैं। इसमें क्या है कि एंगल बोल देना, वो जो दिया है ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये कहाँ से दिया है या समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 भी दिया ही है, वही तो है, ठीक है। तो ये लिख दे रहे हैं क्या, समीकरण 1 से यानी कि दिया है, ये हो गया। और एक एंगल अगर और दिखा दें हम लोग, ठीक है एक एंगल और किसी तरीके से दिखा दें तो बात बन जाएगी, है ना। तो उसके लिए कोई तरीका क्या है, ध्यान से देखो कुछ, हाँ हो तो गया। ध्यान से देखो एंगल सी, ध्यान से देखो एंगल सी, ध्यान से देखो एंगल सी जो है वो ए बी सी में भी है और ए डी सी में भी है, तो वो कॉमन है। असमरूप त्रिभुज का मतलब सिद्ध करने के लिए वही जो 4 कंडीशन बताए थे, तो चौथा कंडीशन जो था कि तीनों कोण समान दिखाना होता है, और तीनों कोण समान दिखाने का मतलब क्या है, 2 कोण समान, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है समान ना। तो वही, तो एक कोण तो दिया है वो, और एक कोण जो है कि उभयनिष्ठ है, तो 2 कोण हमने दिखा दिया घुमा फिरा करके, यानी कि ये और वो त्रिभुज जो है क्या हो जाएंगे, समरूप। तो देखते हैं फिर, ध्यान से देखो कि कोण कौन सा, ए सी बी कोण यानी कि एंगल क्या है, ए सी बी इज इक्वल टू क्या, एंगल ए सी डी। ये क्यों है, तो लिख दो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, यानी कि कॉमन ना, कॉमन। तो ये हो गया, ठीक है। इसलिए अगर ये सब है, मतलब कोण 2 बराबर हैं, तो क्या मतलब है, ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। अब फिर वही बात कि समरूप त्रिभुज का जो है अगर है तो क्या है, किसी भी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अब लिखें हम लोग उसका कंडीशन कि क्या बराबर होता है, तो मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाली भाषा में बराबर होता है, ये स्टेटमेंट है, एक तरीके से सेंटेंस है। तो ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा इसको और, वो तो बराबर ही होता है, हो गया। थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, अगर देखो ध्यान से देखो इसी फिगर को, वैसे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा लिखें यहाँ, ए बी को नीचे करें, ए बी को ऊपर करें, क्या करें। तो ध्यान से देखो, उसके लिए थोड़ा सा अगर एक दिमाग में कुछ चल रहा है कि अगर इसी फिगर को
ध्यान से देखो, थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं, वही काटने वाला काम कि जो काट के दिखाते हैं कि किस तरीके से। ध्यान से देखो कि इस फिगर को जो है अगर दो त्रिभुज, हाँ 2 त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज बना देते हैं। वो अनुपात निकालने के लिए यहाँ थोड़ा सा इधर देखो, हमेशा मुस्कुराती रहती हो। यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो, इधर कुछ जुगाड़ करना है इसको। क्या है, ऊपर ए है, ध्यान से देखो, ए बी और सी है ना, ये तो सी है, सी है, ठीक, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ये। अच्छा, अब क्या है, ये डी है, तो हम कहने क्यों ये सब बना रहे हैं। ध्यान से देखो इधर, राहुल इधर देखो, ये ध्यान से देखो, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, यहीं से नहीं से हो जाता, हो ही जाएगा वो, लेकिन ध्यान से क्या है, एक बात ध्यान से इसमें देखना है कि ये डी वाला कोण ना, डी वाला कोण बराबर है किसके, ए वाले के। यानी कि कहने का मतलब इस फिगर, ये अगर ऐसा होता, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज ए डी सी को घुमा करके ऐसे इधर से, मतलब ऐसे घुमा करके डी को ऊपर कर देना है, और जो है कि मतलब ए इधर हो जाएगा। देखो कुल मिला के कैसे यहाँ कि हम बनाना चाहते हैं, ये अनुपात थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये डी वाला ऊपर, ठीक है, नीचे ए, ठीक है, इधर होगा सी ना, यहाँ पकड़े हैं ही, इसका जो चुंडी है, चुंडी ठीक है, ठीक है, एक ही जगह पर सी होगा ना, यहाँ बात वो नहीं है। अगर यहाँ से पकड़ के उठा देता हूँ, अगर हम यहाँ से पकड़ के उठा करके इधर कर दें, घुमा सकते हैं ना फिर, ठीक है। तो ठीक, हमारा मेन मुद्दा क्या था, हमको सी स्क्वायर दिखाना है, हमारे दिमाग में वो भी तो चल रहा है। ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या हुआ, अब देखो, अब क्या है कि अब जो बनाया वो जो दिया है क्या, कि क्या यहाँ पे देखो ध्यान से कि ए बी ए सी बराबर है किसके, ये बी ए सी बराबर है किसके, ए डी सी के, यही ना है। अब देखो इससे क्या, इससे फ़ायदा क्या है, दो बनाने से थोड़ा सा मतलब संगत भुजाएं कौन है पहचान आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम उसमें सोच रहे थे कि इसको इसके साथ, इस वाले साइड को इसके साथ लें या उसके साथ लें, थोड़ा सा समस्या हो रही थी, तो इसलिए हमने सेपरेट कर लिया, ताकि जो है कि इसका ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर वाले एंगल के बराबर है, इसका जो कि कौन सा है, कौन सा कॉमन था इसमें, सी कॉमन था। देखो इसमें अगर सी इधर है तो हमने सी इधर कर दिया, देख रहे हो ध्यान से, तुम लोग इधर बार बार कर रहे हो, इस इधर नहीं उधर ही है तो उधर हमने कर दिया, जैसे है वैसे ही, ठीक। फ़ायदा क्या होगा ये करने से, देखो ध्यान से देखो, अब इससे होगा कि अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये समरूप है ना, तो अगर ये दोनों समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने का मतलब क्या है कि ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी ए सी, ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा, तो वही करना चाहते हैं हम, उसी के लिए बनाया उसको। तो ये तो हो गया। अब फिर अतः त्रिभुज कौन कौन है, ए बी सी और कौन सा है, हाँ ए डी सी ना। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी, या वही जो है ए डी सी के संगत भुजाओं का अनुपात, के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस अर्थात मतलब इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि अगर अनुपात बराबर है तो उसका मतलब क्या है, गणित वाली भाषा में लिखें, क्या लिखें,
सबका लिख करके देख लेते हैं इस बार। देखो ए बी, ए अपॉन डी ए, अपान ए डी भी लिख देना, तो ए डी ही लिख देते हैं हम। इज इक्वल टू क्या, ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपान सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी। बी ये कौन सा बी है यार ना, बी सी ए सी अपान ए सी, ए सी। ठीक है, ठीक। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए सी कर सकते ध्यान से देख लो। क्या यहाँ कुछ के वो होगा, यहाँ तो कुछ के ही रहता है ना हमेशा। अरे कुछ कटेगा तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा, और जो आएगा वही के है। ठीक, तो इसको अगर मान लें, ये 2 हो गया ना, 2। तो ध्यान से देखो, अगर ये है, ये है, ये है, अगर हम ले लें क्या, 2 संबंध है, ये ले मतलब ये संबंध, ये मतलब 3 संबंध है इसमें, 1 2 3 ना। तो यहाँ अगर 2 हो गया है तो इसको हम क्या मान लें, क्या मान लें, 2, इसको क्या मान लें, 3, इसको 4 मान लें ऐसे। तो संबंध 2 और 4, अगर 3 और 4 ले हम, ध्यान से देखो, मुझको अगर मन करता ना तो इसको मिटा देता इसे खट से। वो तो चूँकि क्या लिखे ऊपर कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो लिख दिए हमने। मन करता तो यहीं से मिटा देते हैं, हमको जितना ज़रूरत होती उतना ही लिखेंगे। ठीक, हमारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 3 और 4, हाँ, समीकरण किससे, 3 और 4 से, 3 व 4 से, 4 से। अगर तुमको ये भी बनाने का मन नहीं करता है तो तुम एक काम करना, इतना ही लिखना ना, हाँ, कोई समस्या नहीं है, उतना ही लिखने से काम हो जाएगा। मिटा दें, नहीं डाले थे, समझ लो। ठीक है। ये समझने के लिए कि तीनों भुजाओं का संगत अनुपात जो है बराबर होता है, तो हमने लिख दिया है। बस हमको ज़रूरत है प्रूव करने की, जो वही करेंगे। ठीक, ध्यान से देखो। तो अगर ये इसको ले लें, इस वाले पोर्शन को यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपान सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी अपान ए सी। पता कि कुछ होगा, बराबर के भी कुछ होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है क्या, अब उसमें गुणा कराएंगे ना कि ए जब इधर तिरछा गुणा होगा और इधर होगा, तो ए सी स्क्वायर सी डी इंटू बी सी, या सी बी सी ही सी बी है, तो हो जाएगा। वही तो कहने का मतलब है कि ए सी हाँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू सी बी बी सी और एन टी क्या हो जाएगा, सी डी। यही प्रूफ करना ना, समझ में आया है कुछ।